यही तो खासियत है भारतीय जनता पार्टी की। वो हिंदू धर्म का अपमान भी करती है और उससे उपलब्धि बनाकर आगे निकल जाती है। पिछले 48 घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान राम हनुमान के साथ कहानी शब्द जोड़ दिया है, उससे माइथोलॉजी यहां तक कि मिथक शास्त्र तक करार दे दिया है। मगर आहत भावनाओं वाले इस देश में किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। हम लगातार देख रहे हैं मुंबई का बीएमसी चुनाव चल रहा है, मगर वहां पर भी धर्म का तड़का लगाया जा रहा है। लैंड जिहाद से लेकर पाकिस्तान सबका प्रवेश हो गया है। इंदौर में 23 लोगों की मौत हो गई दूषित पानी पीने से, मगर मजाल है भारतीय जनता पार्टी की माफी मांगे। तेवर देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय के। साफ है दोस्तों, जब मुद्दों की बात आती है तो उसे भटकाने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जाता है, और धर्म का भी इस्तेमाल ये लोग अपनी सुविधा के मुताबिक करते हैं। मैं शुरुआत करना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। 2-3 चीजें प्रधानमंत्री ने की है। पहला, हनुमान को पतंग बनाकर उड़ाया है। अगर राहुल गांधी ने हनुमान को पतंग बनाकर उड़ाया होता तो अब तक उनके खिलाफ न जाने कितने बयान जारी हो जाते। जितने हमारे हिंदू संत हैं, हनुमान का अपमान किया राहुल गांधी ने, तमाम बातें कहते हैं। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। न सिर्फ उन्होंने हनुमान की पतंग उड़ाई, बल्कि उन्होंने अपने नाम की भी पतंग उड़ाई। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए, आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि वो हनुमान की पतंग उड़ा रहे हैं, और बाकी जो आधा स्क्रीन है उस पर आप देख रहे हैं वो अपने नाम की पतंग उड़ा रहे हैं। यानी कि बकौल प्रधानमंत्री उनमें और हनुमान जी में कोई फर्क नहीं है। मगर मैं उससे भी बड़ा मुद्दा उठा रहा हूं, क्या हनुमान जी को हवा में इस तरह से लहराया जाना चाहिए, पतंग उड़ाई जानी चाहिए? चलिए, आप में से कई लोग जायज ठहराएंगे, मगर क्या रामायण, राम, हनुमान, इन्हें हम कहानियां, किस्से कहानियां बता सकते हैं? माइथोलॉजी, इस शब्द का इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री ने। सुनिए पहला उनका छोटा सा बयान, फिर मैं लंबे बयान की चर्चा करूंगा। हमारी जो कहानियां हैं, कहानी किससे है, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ है। क्या हम उसमें गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं इन चीजों को? पूरी दुनिया में गेमिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम अपनी माइथोलॉजी की कथाओं को लेकर के भी गेमिंग की दुनिया में नए नए खेल ले जा सकते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, एक ही सांस में राम, हनुमान, कहानी और माइथोलॉजी। माइथोलॉजी का हिंदी में अनुवाद है मिथक शास्त्र। क्या श्री राम मिथक हैं? हनुमान मिथक हैं? मैं नहीं बोला हूं, राहुल गांधी ने भारत के अतीत में माइथोलॉजी की बात की थी, और उसी स्वर में, उसी सांस में उन्होंने यह कह दिया कि भगवान राम उसी काल के हैं। उन्होंने श्री राम को माइथोलॉजिकल कैरेक्टर या कोई काल्पनिक चरित्र नहीं बताया था, कैरेक्टर नहीं बताया था। मगर याद कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हिंदू द्रोही, धर्म विरोधी और न जाने क्या क्या कहा था। और यहां प्रधानमंत्री को हमने सुना। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री यह भी कह रहे हैं क्या हम अपनी कहानियां विदेशों में ले जा सकते हैं? क्या हनुमान को हम गेमिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं? हनुमान का इस्तेमाल गेमिंग में होगा? बताइए, कहां है हमारे हिंदू संत? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भगवान श्री हनुमान को हम गेमिंग में इस्तेमाल करेंगे? मैंने कहा ना, यह आहत भावनाओं वाला देश है साहब, और आहत भावनाओं वाले देश में लोगों की भावनाएं आंशिक तौर पर होती हैं। सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान को गेमिंग के लिए और साथ ही माइथोलॉजी यानी मिथक शास्त्र शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनके हिसाब से मिथक क्या श्री राम है, श्री हनुमान है? सुनिए पूरा बयान। अब यहां पर एक प्रेजेंटेशन में हमारे कल्चर को एक्सपोर्ट करने की बात कह आई है। मैं तो आप नौजवानों से आग्रह करता हूं, हमारी जो कहानियां हैं, कहानी किससे है, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ है। क्या हम उसमें गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं इन चीजों को? पूरी दुनिया में गेमिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम अपनी माइथोलॉजी की कथाओं को लेकर के भी गेमिंग की दुनिया में नए नए खेल ले जा सकते हैं। हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं।
हमारा कल्चर भी एक्सपोर्ट हो जाएगा, आधुनिक रूप में हो जाएगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। और आजकल भी मैं देख रहा हूं हमारे देश के कई स्टार्टअप हैं जो गेमिंग की दुनिया में बहुत बढ़िया भारत की बातें कह रहे हैं, और बच्चों को भी खेलते खेलते भारत को समझना सरल हो जाता है। साथियों, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स युवा क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा लॉन्च पैड बन गई है। यानी सेक्टर कोई भी हो, आपके लिए आज भारत में अनंत संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। और फिर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि 200 साल से जो गुलामी वाली सोच है उसे हम पिछले 10 सालों से दूर कर रहे हैं। कौन सी गुलामी वाली सोच? पिछले 75 सालों में पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की वैज्ञानिक सोच के चलते ही हमारे देश के जो नागरिक हैं वो विदेशों में बतौर आईटी प्रोफेशनल्स, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स अपना डंका बजा रहे हैं। 2014 से पहले विदेशों में काम करने वाला हर भारतीय विश्व गुरु था, मगर हां, यह बात अलग है कि 2014 के बाद सिर्फ एक व्यक्ति को यह दर्जा दिया गया है। मैकॉले को आज भी प्रधानमंत्री याद करते हैं। मैं समझना चाहता हूं, इतनी हीन भावना आती कैसे एक इंसान के अंदर? सुनिए क्या कहा उन्होंने। आपने ब्रिटिश राजनेता मैकाले के बारे में जरूर पढ़ा होगा। उसने गुलामी के कालखंड में शिक्षा तंत्र के माध्यम से भारतीयों की ऐसी पीढ़ी बनाने के लिए काम किया जो मानसिक रूप से गुलाम हो। इससे भारत में स्वदेशी के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति, अपने प्रोडक्ट्स, अपने सामर्थ्य के प्रति हीन भावना पनपी। सिर्फ स्वदेशी होना, इंपोर्टेड होना ही, विदेशी होना और इंपोर्टेड होना, इसी को श्रेष्ठता की गारंटी मान लिया। अब ये कोई गले उतरने वाली चीज है क्या? हमें मिलकर गुलामी की इस मानसिकता को खत्म करना है। 10 साल बाद मैकाले के उस दुस्साहस को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और ये पीढ़ी की जिम्मेवारी है कि 200 साल पहले का जो पाप है ना, वो धोने के लिए अभी 10 साल बचे हैं हमारे पास। और ये युवा पीढ़ी धो करके रहेगी, मुझे पूरा भरोसा है। और इसलिए देश के हर युवा को संकल्प लेकर इस मानसिकता से देश को बाहर निकालना है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मिथक शब्द का इस्तेमाल श्री राम, हनुमान, इन सबको एक ही सांस में कर दिया, और उन्होंने अब तक स्पष्ट नहीं किया कि माइथोलॉजी वो किसको बता रहे हैं। श्री राम को बता रहे हैं, हनुमान को बता रहे हैं? भाई स्पष्ट करें ना, क्योंकि हमारे लिए तो रामायण हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारा विश्वास है, हमारा अटूट विश्वास है। श्री राम का मंदिर बना, उसके पीछे पूरा एक हिंसक घटनाक्रम है जिसमें हजारों लोग मारे गए, और आज श्री राम, हनुमान और मिथक शास्त्र सब एक सांस में। कांग्रेस ने इस पर प्रहार किया है, क्या कहा है सुना जाए। पिछले 48 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तो हनुमान जी की पतंग उड़ा दी, फिर उनको गेमिंग से जोड़ दिया, और फिर कहा कि रामायण और महाभारत किस्से कहानियां हैं। मोदी जी, ये आपके लिए किस्से कहानियां हो सकते हैं, हमारे लिए ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे जीवन का मूल्य है, हमारी नैतिकता की धुरी है, हमारे आदर्श है, हमारे लिए पूजनीय है। आप किस तरह से लोक आस्था पर बार बार प्रहार करते हैं, ये आपका पुराना रिकॉर्ड है। आप ही तो थे जिन्होंने प्रभु राम को अपने से कद में छोटा दिखाकर उनकी उंगली पकड़ के एक फोटो जारी करी थी और उनको मंदिर में प्रवेश कराने का दुस्साहस किया था। वो आप ही तो हैं जिन्होंने काशी में विकास के नाम पर सिर्फ विनाश किया है। पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर सैकड़ों मंदिर तोड़े, मूर्तियां ध्वस्त की, अब मणिकर्णिका घाट पर वो काम किया जा रहा है। आप धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बनकर जितना अपमान हिंदू धर्म का करते हैं शायद ही कोई करता हो। और कितनी धर्म विरोधी सोच है आपकी, ये बार बार आपके आचरण में पता चलता है। हमारे ग्रंथों को किससे कहानियां बता देना, हनुमान जी को की पतंग उड़ा देना, मतलब अजीब तमाशे करते हैं आप। ये सब देखकर शायद आपके चरण चुंबक और भक्त जरूर चुप हो जाए, लेकिन हिंदू समझता है कि अगर वो खतरे में है तो आपकी विनाशकारी नीतियों की वजह से, आपके भाई को भाई के लड़ाने की वजह से और आपकी धर्म विरोधी सोच की वजह से। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए
और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी अपने सुविधा के हिसाब से धर्म का इस्तेमाल करती है। आपको याद है जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला था, तब भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल ने एक तस्वीर जारी की थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला का हाथ पकड़ते हुए आगे जा रहे थे। यानी कि रामलला का जो दर्जा था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीचा था। और ऐसा कई बार हुआ है। श्री राम नवमी को लेकर आयोजन होते हैं मगर श्री राम की तस्वीर कहीं नहीं होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होती है। हमेशा हमने हर बार देखा है। या तो यह करते हैं और फिर अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब इंदौर में क्या हुआ था? जहरीले पानी पीने से कम 23 लोगों की मौतें हुई थी। और अब तेवर देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव के, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि साहब इस पर राजनीति ना की जाए। आपके मंत्री घंटा और न जाने किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति ना करें। सुनिए मोहन यादव क्या कह रहे हैं। एक तरह से ताकीद भी करा भाई, हमने इस कठिनाई के दौर को महसूस किया है, संवेदना के साथ महसूस किया है, लेकिन आप अगर लाशों पे राजनीति करने आओगे, इंदौर बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आपको ये आगे बढ़ते शहर के विकास के मामले में अगर आपने आपदा में से अवसर ढूंढ करके राजनीति का रास्ता ढूंढा तो ये वाकई कतई उचित नहीं कहा जा सकता। सकारात्मक विरोध करो, विपक्ष की आवाज विपक्ष के तरीके से रखो, हम सब उस बात से सहमत हैं। लेकिन अगर आपने बात निकाली तो बात दूर तक जाएगी। और फिर बेशर्मी देखिए साहब, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं इंदौर की जनता माफ नहीं करेगी। अरे साहब, दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हो गई। आप में अभी भी इतनी हिमाकत, इतनी हिम्मत कि आप विपक्ष पर यह प्रहार कर रहे हैं कि इंदौर की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। सुनिए मान्यवर क्या कह रहे हैं। ये इंदौर की जनता का की जन भागीदारी है, आप उसका अपमान कर रहे हो। इंदौर की जनता से माफी मांगना चाहिए, इंदौर के सफाई कर्मियों से, इन बेशर्मों को माफी मांगना चाहिए। और इसलिए इंदौर है। तो जैसे मैंने कहा ना, इन लोगों का कभी कोई दोष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का किसी मुद्दे पर कोई दोष नहीं हो सकता है। इनका मकसद साफ है, मुद्दों को भटकाया जाए, इधर उधर ध्यान भटकाया जाए और उसके जरिए ही इनकी राजनीति चलती रहती है। अब मुंबई में बीएमसी के चुनाव है। बीएमसी के चुनाव महानगर पालिका के चुनाव यानी स्थानीय चुनाव, जल निकासी, प्रदूषण, ये तमाम मुद्दे होने चाहिए। मगर पहली बार है दोस्तों कि इस तरह के मुद्दे, ये देखिए हॉकर्स जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद। और याद कीजिएगा देवेंद्र फडणवीस ने ममता बनर्जी पर दोष दिया था कि किस तरह से बांग्लादेशी मुंबई में आकर बस रहे हैं। एक लंबे अरसे से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, लगातार आपकी सत्ता रही है, बीएसएफ सीमाओं की रक्षा करता है, मगर बीएमसी के चुनाव में भी बांग्लादेश का प्रवेश हो गया और बांग्लादेश ही नहीं, पाकिस्तान का भी प्रवेश हो गया। सुनिए नीतीश राणे क्या कह रहे हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे को वोट, पाकिस्तान के लिए वोट है। यानी कि जब मुद्दे आपके पास नहीं होते हैं तो यही हरकतें की जाती हैं। देखा जाए, सुना जाए। ये मराठी के नाम पे आप हिंदू भाइयों को, हिंदू समाज को उनको बांटना है, हिंदुओं के बीच में फूट डाल के इनका जो अब्बा पाकिस्तान में बैठा है ना, उसको इन लोग को खुश करना है, इतना याद रखना। इसलिए उबाटा हो, मचाल हो, उनको मतदान, उनको वोट, मतलब पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा को वोट, इतना आप समझ लेना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा ना, अपनी जिम्मेदारी से बचो, कुछ भी कहते रहो, और सबसे बड़ी बात, धर्म का अपमान भी फिर यही करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करते हैं तब आप धर्म के मायनों को बदल जाते हैं। हिंदू धर्म को जिस तरह से पेश किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के लबादे में लपेटकर, मेरा हिंदू धर्म ऐसा नहीं है। मेरा हिंदू धर्म सर्वधर्म संभाव की बात करता है, वसुदैव कुटुंबकम की बात करता है। मगर भारतीय जनता पार्टी की जो भी राजनीति चल रही है उसका ना वसुदैव कुटुंबकम से लेना है, ना सर्वधर्म संभाव से कोई लेना देना है। हकीकत यह है और इसके अलावा कुछ नहीं।
मगर जैसे मैंने कहा ना, इनका मकसद है राजनीति करो और राजनीति के जरिए जनता का ध्यान भटकाते रहो और फिर उनकी आंखों पर धर्मांधता का चश्मा लगा दो ताकि असली मुद्दों की चर्चा ना कर सकें, जैसा कि हमने इंदौर में देखा। चोरी ऊपर से सीना जोरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लोग मर गए हैं, फिर भी आपने मोहन यादव और कैलाश विजयवर्गीय के तेवर देखे। शर्म इनको मगर आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।